ओम शांति। 4 जनवरी को यहाँ आप सबसे मिल के गई थी, फिर मधुबन आई हूँ, फिर आज 4 फरवरी को मिल रही हूँ। ये है आकर्षण, हाँ, सबसे इकट्ठा मिलने का। फायदा है जैसे बाबा ने एक बारी कहा, बाबा बच्चों से रूबरियान करते हैं, ये नहीं कहा मुरली चलाते हैं, बाबा बच्चों से रूबरियान करते हैं। हम बच्चे आपस में क्या करेंगे? हाँ, रूह से, जैसे बाबा हमारे रूह से अच्छी अच्छी बातें करता है, फिर हम आपस में ये करेंगे। हाँ? तो क्लास अलग बात होती है, हम क्या करते हैं आपस में? क्लास करते हैं। क्लास तो कराने में पॉइंट पर पॉइंट बताई जाती है, एक क्लास माना। अभी हम आपस में करेंगे रूबरियान, लेन देन। बाबा ने क्या दिया है, कितना दिया है, वो हमारे जीवन में कितना आया है, पर हमारे जीवन से और अन्य अनेक आत्माओं को क्या मिलता है, यही बाबा चाहता है, देता है, जी भर भर के देता है, इतना देता है। देने वाला दे रहा है, हम लेने वाले ले रहे हैं। कितना लिया है, कैसे हमारे पास जो लिया है
वो मेरे जीवन में पाया है, क्योंकि ये ज्ञान जो है ना, सत्योत्रेता में न वर्णन करेंगे न चिंतन करेंगे, आपस में रोज यहाँ करेंगे, सत्युग में करेंगे। दादी जी, पहले तो हम पूछना चाहते हैं कि बाबा ने पर संग से दूर रहने के लिए इशारा दिया और आपने भी आज सुबह को पर दोष पर अटेंशन खिंचवाया है, तो ये पर दोष कहाँ से शुरू होता है, इसका बीज क्या है, इसको कैसे परख सकते हैं और इसका योग पर कैसे असर होता है, इसके ऊपर समझाइए। सबने क्वेश्चन समझा? अंडरस्टैंड क्वेश्चन? क्लियर है ना? अच्छा, क्यों बाबा मुरली चलाता है ना, तो हमारा काम है उस पर अपन विचार करना। जो जैसे आज बाबा ने कहा, बाबा शास्त्रों वाली बातें भी सुननी है, परंतु सोच अभी जज करो राइट क्या है। बाबा की बात भी बहुत सुननी है, अभी जज करो, यानी विवेक चलाओ, कौन सी बात आवश्यक है जो मेरे ध्यान में ऐसी हो। तो जैसे बाबा ने परदोष शब्द बोला, मैं परचिंतन बोला, परदर्शन बोला, सदा ही बाबा बताते हैं ये ध्यान पर है। संग बोला, पर परदोष जो बोला ना, तो ध्यान गया, आपका भी ध्यान गया होगा। पर संग बोला, तो उसको स्पष्ट करते हैं अपने आपस। हम थोड़े में बोलेंगे, क्यों क्वेश्चन 5-7 तो होंगे जरूर, परंतु आप लोग जरूर ये देखना, परचिंतनकार एक पता है, परचिंतन में एकदम स्वचिंतन में रहने का टाइम नहीं मिलता है। कोई न कोई प्रकार का परचिंतन, जिसको गीता के भी शब्द है, पर धर्म दुख देने वाला है, यानी परचिंतन दुख देने वाला है। दूसरा है परदर्शन, दूसरों को देखने में ज्यादा ध्यान जाता है, तो अपने ऊपर अटेंशन नहीं है। दूसरे माना लौकिक भी है, परंतु जिनके साथ काम काज है, जिसको कभी न भी जानते थे, आज उनको देखा तो भी इस पर ध्यान गया, टीवी में भी देखा तो भी ध्यान गया, किसमें भी देखा ध्यान चला गया, क्या आंखों ने जो देखा। तो उसको जानने की, एक छोटा बच्चा है चाहे बुढ़ा है, जो देखता है ना, वो क्या है क्या है, बुद्धि चली जाती है। ये एक पुरानी आदत है, जिसको कहेंगे कुदरती ये होता है। इसलिए ही टॉक नो इविल, हियर नो इविल, सी नो इविल, और हम फिर ऐड किया था थिंक नो इविल। न से आगे कहते थे टॉक नो इविल, सी नो इविल। क्यों कहा? जो बात दुख देने वाली है वो देखो ही नहीं, सुनो ही नहीं, परंतु सोच, देखने सुनने से सोच चल जाता है, फिर उसे वृत्ति बन जाती है, फिर दृष्टि बन जाती है। देखने पहले जो देखा वो सोचा, वो वृत्ति बनी, फिर दृष्टि ऐसी बन गई। उसका उसमें है, जैसे बाबा परदोष कहा, अभी अनेकों के संग रहते, संग दोष, संग दोष। अभी सारे दिन में कितनों के संग रहना पड़ता है, कितनों के संग। नाटक में पाठधारी है तो एक तो अलग, एक के साथ पाठ नहीं, अनेकों के साथ पाठ है। तो अनेक के साथ पाठ होते हुए भी उसका दोष मुझे न लगे, ये चाहिए खबरदारी। जिस कारण सूक्ष्म चाहिए सत्संग, अंदर से मैं सत्य बाप के संग में हूं, उसी रंग में लगी रहूं, तो मेरे जिसके संग में मैं रहने वाली हूं ना, वो रंग और को भी चढ़ेगा।
नेचुरल चलेगा, ये अनुभव है। परंतु अगर मेरा संग परमात्मा के साथ अच्छा नहीं है तो उनका रंग मेरे पर चढ़ जाता है, सूक्ष्म है। जैसे बाबा ने कहा परदोष बोल करके परसंग बोला, और ये भी देखा गया है हम सब आत्माएं जो बाबा के बच्चे हैं सुधरे हैं संग से। एक बाबा का प्यार पराई, पर प्यार और पराई के बीच में संग न होता है ना, चेंज नहीं हो सकते। अभी आप हम सब यहां मधुबन बैठे हैं, संग में पुरुषार्थ अच्छा हो जाता है। जो आप कहेंगे वहां पुरुषार्थी बहुत है, परंतु यहां पुरुषार्थ के बिगर और कुछ करते हैं तो मन खाता है, वहां इतना मन नहीं खाता है। आप देखो यहां कोई पुरुषार्थ न करे तो एक बारी दूसरी ये भी बात है, ये बाबा की तपस्या भूमि है, बाबा की चरित्र भूमि है, बाबा का यज्ञ है, इतना बड़ा संगठन है, इसमें मैं पुरुषार्थ न करूं, इस संघ का फायदा न लूं। 4 प्रकार के है। दूसरा आगे बारी स्पष्ट आता है, यहाँ सब सीनियर्स भी मिलते हैं, और पुरुषार्थ करने वाले त्यागी तपस्वी हमारे संघ है, संघ है। उस संघ का मैं फायदा न लूं, फिर भी प्रदर्शन और प्रचिंतन की आदत इतने बड़े संघ का भी फायदा लेने नहीं देते। जो फायदा ले सकते हैं ना, पर प्रदर्शन प्रचिंतन से फ्री हूं, मैं फ्री हूं, तो फायदा ले भी सकती हूं, फायदा औरों को मिल भी सकता है। ये ध्यान पर बात है। मुझे बाबा के इस मधुबन से धरनी पर बैठे हैं, इतना फायदा हो जो सदा मुझे काम में आए, सदा काम में आए। फिर अगर मैं ये नहीं लिया तो बाबा ने बार बार कहा पश्चाताप पश्चाताप, आजकल के मूल्य पश्चाताप, समय का संग का फायदा नहीं लिया, नहीं लेने की आदत, कोई आदत ने प्रदर्शन प्रचिंतन ने लेने नहीं दिया। और दूसरी बात, आप शायद क्वेश्चन अलग पूछो तो वह नहीं, तो दूसरा जिनके संग रहते हैं ना, जहां भी कार्य अर्थ है या, तो उसके जो रंग है ना संग का, उनके प्रति थोड़ी न अच्छा या अच्छा, किसका संग अच्छा है किसका ना अच्छा है, तो अपने आप को जो मुझे कैसा करना चाहिए वो भूला हुआ है। अच्छा है तो उन जैसा ही है, जो उनको अच्छा लगता है उन जैसा ही करते हैं, बाबा को सामने नहीं रखते हैं, बाबा क्या चाहते हैं। गीता में समझ रहे मेरी बात? समझो आप मेरे संगत रहते हो, मैं ही तेरे को अच्छी लगती हूँ, क्या बड़ी बात है। उसे आपके नेचुरल चेंज नहीं आई, थोड़े समय के लिए अच्छा लगा संग, पर अंदर से जो है ना, बाप के संग के रंग में मैं रहूं, जो हम भी पुरुषार्थ करेंगे बाप के संग के रंग में रंगी रहूं, तो वो हम किसी का देख करके मैं भी ऐसे संग के न कि सिर्फ उसके संग से वो टेम्पररी होगा, समझा, थोड़े समय के लिए होगा अच्छा, फिर नेचुरल जो में क्या जो रंग मेरे को है ना, रंग है सत्यता, बाप संग का रंग है सत्यता, झूठ का अशुद्धता का नाम निशान न रहे, झूठ और असत्यता का नाम निशान, सत्य है ना बाप है? तो उसका संग जो मैं समझती हूँ, जहां बाबा की हमारे को बताने की भावना थी, पर दोष
सारा दिन उसका दोष, यानी उसका कोई अच्छी बात न लगी, वो मेरे को लग गया, या मेरा किसको लग गया, तो बड़ा मैं सब केयरफुल रहना है। ठीक है, आंसर ठीक है। हाँ, बस ज़्यादा तो नहीं चाहिए ना, समझ गए ना सभी। अच्छा, नेक्स्ट आपको ठीक है। जी दादी, कभी कभी ऐसे हो सकता है कि कभी हमको पता ही नहीं चले कई समय तक। हाँ, वो फिर क्या है, पता नहीं चलता है, ऐसे है, देखा ही पड़ता है, उसको अपना पता नहीं चलता है। मैं किसी संग के प्रभाव में या दबाव में, या जो मेरी नेचुरल जो अच्छा बाबा जो कहता है वो करने में मैं हल्की नहीं हूं, मेरे से नहीं हो रहा है, चाहते हुए सफलता नहीं मिल रही है, तो क्या है, फिर मैं ये समझती हूँ जो बाबा ने भी उसने कहा था कि अपने अंदर अपने ऊपर टेंशन नहीं है। अपने ऊपर जब टेंशन होता है ना, वाइब्रेशन आता है, बाबा के कैच कर देते हैं, मूली से कोई बात मिल जाती है, ठका ठका होता है। हम आपको ये बताऊं, कभी 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 भी थोड़ी बहुत थोड़ा थोड़ा भी कुछ होगा ना, जैसे बाबा ठका करता है ऐसे, क्या करते हो तो जैसे वो अगर उसी में मैं हूं ना, खराब या अच्छे में, तो बाबा की बात को कैच करके फिर मैं उसको चेंज कर दूं ना, या बाबा के वाइब्रेशन को लेकर के अगर मैं बदल जाऊं ना, वो मिसिंग होगी। तो इसमें चाहिए अंदर पुरुषार्थ में सच्ची प्राप्ति का बहुत अच्छा एम हो, और उसमें भी मैं ये कहेंगी नित्य मेरे में नवीनता आवे। दिन हर दिन नवीनता आए, जैसे बाबा हमारे में जो चाहता वो हमारे में आए, तो नवीनता तब आएंगी जो मैं पुराने को ऐसे खत्म करेंगी, ये पुराना है। तो किसी और को भी आएगा, सदा इसमें नवीनता है। बाबा भी देखेगा बच्ची में अंदर से पुरुषार्थ में नवीनता लाने की इच्छा है, नव युग में आने के लिए, तो वो भी हमारे में ले आएगा। ऐसे है ना? ठीक है। रियलाइजेशन कैसे आएंगी? जब मेरे को इच्छा होंगी ना, भाई कुछ तो नवीनता है ना। मधुबन में आए हैं ना, मधुबन से यहाँ आएंगी, कुछ आप में नवीनता होंगी तो आपको अच्छा और नवीनता लाने के लिए या मधुबन में बल मिलेगा ना। पर जैसे है, मैं तो पूछेंगे ना, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो कुछ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फिर तो उसको तो जरूरत ही नहीं है कुछ और जानने की या कुछ रोजाना करने की या पूछने की। मैं तो ठीक हूँ, पहले से तो ठीक हूँ, औरों से तो ठीक हूँ, सर्टिफिकेट दिया ठीक है, किसने कहा ठीक है? बाबा से पूछो, बाबा बताएगा, पहले कहेंगे हाँ बहुत अच्छी बहुत अच्छी, फिर ऐसी ठका बात सुनाएगा। साकार में देखो चाहे व्यक्त रखो, पहले कहेंगे बहुत अच्छी बच्ची, बहुत अच्छा कर रहे हो, फिर क्या बोलेगा? तो बाबा हर रोज हमको नई बात सुनाता है ना। तो जिसको ये अंदर इच्छा है ना, उसको रियलाइज जल्दी होता है, अपने आप होता है। ये बात मेरे पास ध्यान पर नहीं है, आज आई। फिर बाबा देखता है, आज बच्चे को आई ना, तो बाबा ने कह दिया है, ये बाबा गारंटी करता है, तो हिम्मत रखो, मैं मदद करूंगा। वरदानी मिसाल है, वरदानी मास है। ओके, ठीक है। अच्छा, और
दादी जी, बाबा ने कहा कि दुआएं दो दुआएं लो, तो जब दुआओं के शब्द व संकल्प निकलते हैं तो उसका कोई एक उदाहरण बताइए, एग्जैक्टली क्या संकल्प निकलते हैं और दुआ निकलते समय अंदर की फीलिंग कैसी रहती है हमारी? अच्छा, ये बाबा की 2-3 साल से बात है, वरदान में भी आती है, दुआएं दो दुआएं लो। ये थोड़ा दूर कर दो, गला सुखाता है, दूर कर रहा। पर तो हम अंदर से ये आप भी विचार करेंगे, दुआएं दे हमारे से हम औरों को दुआएं दें तो इतनी मैं ऊंची स्थिति पर आऊं, परंतु पहले मैं अंदर से बाबा की जो मेरे पर दया और दुआ की दृष्टि है वो लेती रहूं। बाबा की एक है दया, जो हमको कचरे से निकाल के अपना बनाया, फिर अच्छा बनने की है दुआ। अच्छा बनते जाएंगे, बाबा की दुआ मिलती जाती है। दया आई है, अपना बनाया है, कोई कर्मबंधनी को छूट जाए। एक अभी अभी हमने मुरली लंदन में पढ़ी थी, वो मुझे सीन सामने आई। बाबा को कोई बच्चे में कोई अवगुण है, कोई खामी है, बाबा करंट दे रहा है जबरदस्त उसकी निकालने के लिए। याद होगा मुरली अभी जनवरी मास की थी, बाबा करंट दे रहा है। बच्चों पर तरस पड़ता है बाबा को, इस बच्चे की जो अंदर की खामी है ना, अंदर अंदर जो खामी निकल जाए, बच्चा बहुत अच्छा है। इतना बाबा हमारे ऊपर दया कृपा करता है। दया है बचा के रखा है, कृपा है बच्चे को बदल जाए। जो करंट शब्द जब मुरली में पढ़ा ना तो मुझे सीन सामने आई। इतना बाबा का है, खास बैठ के ऐसे रूप से दृष्टि दिया था। ऐसे बाबा देता है। अभी परसों बाबा को हमने कहा कि पीछे जैसे इतना वातावरण पावरफुल, जब बाबा दृष्टि दे रहा है, फिर मैंने अचानक स्क्रीन पर देखा कितनी दृष्टि में पावर है, हमको खींच करके जैसे परम धाम वासी बना देता है, आवाज से परे लेके जाता है, शांति और प्रेम में इतना मस्त कर देता है, दिल कहता है हिले भी नहीं। इतने हजारों लोग बैठे रहे और बाबा सब कुछ शांत करा लेवे, जबरदस्ती नहीं। बाबा का प्यार है, दुआ है, बाबा की हमारे पर कृपा, जो हमको ऐसे अपना तरफ से जो बाबा में गुण शक्तियां हैं हमको देने के लिए, ये लेवे। हम ये जब बाबा दे रहे हैं हम ले लेवे, पहले तो लेने के लिए पहले बाबा से लेवे, फिर दूसरों के साथ संबंध में जो बाबा का मन वचन कर्म, वाणी तो कितना समय चलाएंगे और मेरी वाणी सुनेगा कौन? सुनाने वाले कहेंगे तुम सुनाओ, कहेंगे किसको सुनाओ? क्योंकि ऐसा सुनाने के लिए अंदर तैयारी होवे, मनसा में इतनी तैयारी होवे, इतना अच्छा अंदर से ऐसे नहीं है मुरली पढ़ के सुना ली, अच्छा है वो भी, परंतु सुनाए तो ऐसा सुनाए जो किसी को बरोबर आत्माभिमानी स्थिति में रहने का, बाबा के प्यार की बातें हैं। तो सुनाएंगे थोड़ा, पर अंदर से उसका मनन चिंतन
ऐसा हो। या चलो मैंने वाणी न भी सुनाई, पर शुभ भावना से, शुभकामना से व्यवहार में, संबंध में मधुरता रही, निम्रता रही, तो मुझे दुआ मिलेगी। समझो, कितने के साथ कर्म माना बंधन तो कट गए। कोई हमारे से व्यर्थ काम करा नहीं सकता, क्यों? हंस मंडली में बैठे हैं, हंसों की सभा में बैठे हैं। बाकी इसमें अगर हमको दुआ कैसे मिलेगी? जो बाबा से मिली हुई दुआएं हैं ना, वो मेरे को अंदर से काम किया है, उसी अनुसार संकल्प में वाणी थोड़ी है तो 2 शब्द है, मुस्कुरा करके कर्म में तो अपने आप दुआएं निकलेंगी। जैसे दादी से कभी मैं पूछेंगे ना, दादी सबकी दुआएं है, सबकी दुआएं है, सबकी दुआएं है, पर एक थोड़ी कहते मैं दुआ दे रही हूं, पर सबकी दुआएं है, सबकी दुआएं है। तो उसने दुआओं का भंडार भरपूर कर दिया है। एक बाबा से मिला, वो अपने जीवन के लिए मिला, पर वो जीवन से और एक अनेकों को जीवन में सुख देने से दुआ मिली है। तब सब कहेंगे दादी आपकी कुछ नहीं, मुझे दुआ चाहिए ना। जैसे कल मीटिंग में, दादी आपको ज्यादा टाइम नहीं लो, दो आपकी सिर्फ दुआ हो ना, काम हो जाएगा ना, अच्छा हो जाएगा ना। तो 3 प्रकार की हो गई। एक बाबा से लो, पात्र बन करके दुआओं के अधिकारी बन जाए, अथक हड्डी शुरू से प्यार से सेवा करने वाले, जब से सेवा शुरू की है निर्विघ्न स्थिति है, सेवा भावना है, सच्चाई है, प्यार है, और एम रखा है, समझा? तो उसमें दुआ अंदर जमा होती जाती है। न सिर्फ पुण्य कर्म का खाता जमा हुआ, पर कर्म में दुआ जमा हुई। वो दुआ का बल अलग, बाबा का बल अलग, तो दोनों बल इकट्ठे हो जाए ना, फिर दुआ देने के ऐसा भी हाथ करेगा ना, उसको शक्ति महसूस होंगी। ऐसी दृष्टि से देखेगा ना, उसको दुआ मिलेगी। 2 शब्द भी बोलेंगे ना, उस पर भी शक्ति होगी। 2 शब्द न भी बोले ना, किसी ने आज, मैं पैदल करने जा रही थी, कोई भाई जा रहा था, पर मेरे से बैठ के छुट्टी नहीं ली थी। मैंने कहा तुम जा रहा है, बैठ के छुट्टी तो लो, तो ले आई यहाँ बैठ। कहा आपको कुछ कहना हो तो कहो। मैंने कहा कुछ कहना नहीं, थोड़ा बैठो। बैठने के बाद बोलता है, मैंने कहा मेरा अंदर दिल चाहता है ऐसे मधुबन से मैं देखूं तो सही ना, कैसे भर के जा रहे हैं, ये भावना। मैंने कहा यही तुम मिस करते हो। बहुत प्यार में आ गया। मैंने कहा क्या फीलिंग आई? कहा आप बिजी होते हो ना, इसलिए मैं नहीं आता हूं। मैंने कहा ये थोड़े है, आप अधिकारी हो, ये आप कैसे कह सकते हो मैं बिजी हूं? है ना? ये एक लेने और देने का भावना। चलो ये तो बिजी है, मैं काहे को जाकर तकलीफ दूं? अभी ये जो शब्द होते हैं या सोचने का तरीका होते हैं ना, हमने सुख पाया है तो मेरे को लगता है ये सुख इनको मिले। हम जब भी आती थी ना, अभी भी होती हो ना, तो बाबा के पास
1 मिनट जाएंगे, ऐसे दृष्टि लेंगे, ऐसे दुआ भरी दृष्टि मिली, फिर आगे बढ़े। अभी भी बाबा के रूम में जाएंगी रात को सोते समय, बाबा से ऐसे दुआ भरी दृष्टि में। तो सदा ये अंदर से है भावना, बाबा की कितनी दुआ है मेरे पर, बल है, बाप की दुआ का बल है। प्यार की से मजबूत हो गए, बाबा के पास बैठ गए, बाहर की दुनिया याद भी नहीं आ सकती, प्यार के कारण है। बाबा जैसा प्यार कोई नहीं करता है, तो इसलिए बैठ गए हैं। पर दुआ में जो बल है विजयी रतन बनने का, वो तो बाबा की दुआ से है। फिर दुआ और फिर वरदान भी बाबा देते हैं ना, तो उसमें वरदान फिर तब देता है, पहले है प्यार और फिर आशीर्वाद। मैंने पहले सुनते जब पहले है प्यार, फिर जब पढ़ाई अटेंशन से पढ़ते हैं ना, बाबा देखता है मिला हुआ प्यार, मिली हुई पावना का क्या कर रहा है। तो बाबा की आंख है, हम पढ़ते कहां तक का है, क्लास में हाजिरी कैसी है, अटेंशन कितना है, सुनते झुटका खा रहे हैं या योगी बन के बैठे हुए हैं। फिर बाबा नहीं है, प्यार ऐसे ऐसे मजाल है, 1 घंटे में हम हिल सके, इधर उधर ध्यान जाए तो क्यों, अटेंशन है। अब ये पढ़ाई का अटेंशन नहीं देगा तो इसका क्या हाल होगा। बोली में अब देखेंगे मीठे बच्चे कहा, पर पढ़ाई में इतना ध्यान खींचवाया, 1 घंटे में इतना खींचवाया, सेवा के लिए डायरेक्शन भी दिया, पर धारणा पर ध्यान खींचवाया। तो हमने कहां तक धारणा पर ध्यान दिया, सेवा का प्लान बना गया। चलो हम चली भी गई सेवा पर, किसको सुना के घर भी आ गई, कुछ भी हो गया, यज्ञ सेवा भी कर ली, पर बाबा ने जो कहा आत्ममान स्थिति में रहो, दैवी गुण धारण करो, ये जो कहा बाबा, ये देखते ही कहां तक ध्यान है, दृष्टि अपनी पवित्र रखो, ये जो बाबा ने कहा वो कहां तक ध्यान है। फिर बाबा का रूप जो है ना टीचर का है, अटेंशन देता नहीं देता है तो बाबा का दुआ लेना शुरू ही नहीं होती है। अटेंशन से जिसका पास आनर में आने का, विजयी माला में आने का ख्याल है ना, उसको दुआ देता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लायक बनने का उसको ख्याल है ना, कम से कम मन का लायक तो बनूं। जो मन का लायक बनता है तो वो विजयी बनने का उसको ढंग है। वो कभी हार में कभी जीत में नहीं आता है। जीत में मैं विजयी बन के रहूं, भले कुछ भी आ जाए पर मैं विजयी बन के रहूं, उसको मिलती है आशीर्वाद। फिर आशीर्वाद से वो बस मेरा पार है, हर बात से करने में पार कर देता है। कहते हैं बाबा की आशीर्वाद है। अरे कैसे? अरे बाबा की आशीर्वाद है। पुरुषार्थ में अंदर सच्चाई है, पर कहेंगे बाबा की आशीर्वाद है। वो आशीर्वाद के बिगड़ कदम उठाता ही नहीं है, मानो श्रीमत के बिगड़ कदम उठाता ही नहीं है, उसको आशीर्वाद है। आशीर्वाद सतगुरु देता है, न कि टीचर देता है। बाप के अंदर भावना है मेरा बच्चा अच्छा बने बने बने। नालायक को भी कहेंगे अच्छा बने बने, वो छोड़ेगा नहीं बच्चे को। नाटक भी दिखाएगा, सामना भी करेगा, फिर वापस आ जाए बच्चा मेरा। बाप कहेगा, पर टीचर थोड़ी ये कहेगा। टीचर तो बाप को कंप्लेन करेगा, तो मेरा दोष नहीं है, तेरा बच्चा ऐसा है। पर आशीर्वाद शुरू होंगी जो सतगुरु कि श्रीमत माने माथे, बस बाबा देखता है। श्रीमत
पर इसको की वैल्यू है, मन मत नहीं चलाता है, या पर मत के कारण श्रीमत पर न चले, दूसरे को देश देकर खुद न चले, तो आशीर्वाद कहां से मिलेंगे? सहज योगी बन जाए, आप बैठे बुद्धि खिंच जाए, कैसे होगा? नहीं होगा। श्रीमत पर चलना, अंदर से ज्ञान मिला श्रीमत में चलने का, सारा ज्ञान है श्रीमत पर चलने का। सेवा में भी श्रीमत पर चलने का, उसमें आशीर्वाद बाप की हुई। फिर कोई ऐसे भी कार्य होता है जो हम समझे मेरे से कैसे होगा, ये ख्याल नहीं आएगा, बाबा का वरदान है, हो जाएगा, बच्ची हो जाएगा जी बाबा। तो प्यार शिक्षा देने वाला शिक्षक, उसके साथ बिल्कुल अटेंशन से पढ़ाई पढ़ना। जो शिक्षक को समझे तो ये जो बच्चे का पढ़ाई पर ध्यान है, तो टीचर का भी ध्यान जाता है, पढ़ाने वाले को का भी ध्यान जाता है, अच्छा पढ़ता है और ध्यान से पढ़ता है, खास खातरी नहीं करता है, वो खातरी लेने के लिए लायक बन जाता है। फिर आशीर्वाद, फिर उसके ऊपर बाबा का इतना भरोसा, सबका भरोसा, अरे ये तो कर लेगा, ये तो कर, इसको बाबा का वरदान है। तो ये है चारों का अपन को वैल्यू का पता हो, फिर बाबा की आशीर्वाद से बल मिलता है, बहुत बल मिलता है। अपनी सच्चाई, बाप की आशीर्वाद, पुरुषार्थ में भी सफलता, सेवा में भी सफलता, संबंध में भी सफलता, यह आशीर्वाद है। ओके। और अभी ट्रैफिक कंट्रोल आएगा, अच्छी तरह से ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे जी। उसके पहले पूछो। हाँ दादी जी, आप हमेशा कहते हैं कि हम ये क्वेश्चन नहीं करें कैसे करें या कैसे हो सकता है, तो इस कैसे को खत्म करने के लिए क्या धारणा और कौन सी समझ चाहिए? हमारा कौन सी धारणा और कौन सी समझ चाहिए कैसे को खत्म करने के लिए? अच्छा, कैसे का क्वेश्चन न उठे कभी भी। कैसे करें, कैसे होगा, आप कहते हैं ना नहीं करना चाहिए। समझो, दो तीन प्रकार की तीन बातें सुनाती हूँ। जब ये क्यों हुआ, क्या हुआ, तो कैसे होगा, उसका ये होता ही है। ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, अब कैसे होगा। जिसके पास क्यों और क्या नहीं है ना, वो कर सकता है। समझ गए ना? ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, वो कहेगा कैसे करूं। क्यों हुआ, अच्छा हुआ, तो किससे पूछेंगे क्यों हुआ, टाइम है, अच्छा हुआ, अभी क्या करने का है। ये क्या हुआ, आश्रय खाने की बात है। अच्छा, तुमको जो करना है सो कर लेना, वो है मुझे करना है, जो तुमको करना है सो कर लेना, अभी कर लेना है। तो ये कैसे होगा, उसका ये क्वेश्चन ही नहीं होगा। जिसका मैं बहुत ख्यालात क्यों क्या में जाती है, वो कहता है कैसे होगा। आप लौकिक पढ़ाई करो, कुछ भी करो, कमाई भी करो, समझ से और संग से सीख सकते हैं। एक समझ है, दूसरा संग, देख करके भी कहीं सीखते हैं। और अंदर से समझ में आ गई ना, और कर लिया ना, फिर कैसे नहीं कहता है। समझ संग और खुद कर लिया ना, करके देख लिया ना, फिर आगे कुछ इसको आगे और सुधारना है ना। अंदर से ये है ना, मुझे अच्छा करके पूरा करना है ना, आधा पर नहीं छोड़ना है ना,
अधूरा काम नहीं छोड़ना है ना, एक अधूरा नहीं करना है, दूसरा आधा पर नहीं छोड़ना है ना, मुझे कंटिन्यू रखना है ना, कंप्लीट बनना है ना। तो वो कैसे कभी नहीं कहेगा, क्यों और क्या कैसे कहलवाता है, देख भी रहा है, समझ भी रहा है, पर कहता है कैसे करूं। भाई बाबा मामा हमेशा कहते हैं लक्ष्मी नारायण कैसे बने, देखा है ना। अभी दादी कैसे बनी, सबने दादी को देखा है, दादी स्टेज का कैसे आई, पर हम कैसे बनूं, आंखों से देखते हुए भी मैं कहूं कैसे बनूं। किसको क्रिश्चियन भी बनना है तो क्या करते, एम रखता है मैं क्रिश्चियन बनूं, तो हिंदू से क्रिश्चियन बन जाएगा, मुसलमान भी बन जाएगा। हाँ? बनना है ना, मुझे मुसलमान बनना है या हिंदू बनना है या सिंध कुछ भी बनना है, तो उस गरीब समझता है मुझे बनना ही है बस। किसी शादी करनी है बस, करनी है ना, कैसे करूं, ये नहीं मुझे करनी है ना, मुझे भगवान का बनना है ना। जब बनाने वाला बना रहा है, समय कहता है तुम बन, मुझे से बनना है, बनाने वाला बना रहा है, उसने गारंटी उठाई है तुमको कंप्लीट ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बना सकता हूं। और समय भी कहता है यही समय है बनने का, प्रसंग भी मिलना है, समझ भी है, पर मैं कैसे करूं, तो मेरे जैसा कोई मूर्ख नहीं होगा। हम कभी भी कोई क्वेश्चन में कह प्लीज कैसे नहीं कह पूछना मेरे से, मैं गर्म हो जाएगी। अरे सब कुछ तैयार माल हाथ में है, तुम खाना सिर्फ खाओ ना, बनाओ भी नहीं। भाई बनाना हो तो पूछो कैसे बनाऊं, चलो तुम बनाने का ख्याल नहीं करो, किसी को देने का सरवरी में भी नहीं आओ खाना, चलो तुमसे प्यार से बैठ के सिखाओ, वो भी कहें कैसे खाओ, कैसे वाला जो शब्द है ना निकम्मा बना देता है, कोई काम का नहीं है कैसे कहने वाला, इसलिए सीरियसली कहती हूं। या तो दूसरे जैसे बाबा कहते हैं प्रदर्शन प्रचिंतन वाला, ऐसा नाव में दे होपलेस है, कैसे करूं मैं क्या करूं, कैसे करूं मैं क्या करूं, क्या ये कर रहा, समय कहता है ये कर, बाप कहता है ये कर, और इस तरह संग में वायुमंडल कहता है तुम ये कर, मैं कैसे करूं। अपने मन का संकल्प मुझे करने नहीं देता, तो कभी भी आज से लेकर के मन में एक ख्याल ना आए लंगरा थोड़ी हूं, लंगरा भी है ना, अंधा भी है ना, बहरा भी है ना, मैं कहती हूँ उसे बुद्धिशाली हो, नहीं चल सकता है शरीर है, ठीक है कोई बात नहीं है, अच्छा देख नहीं सकता हूं, अच्छा कोई बात नहीं, कान बहरे हो गए नहीं सुन सकता हूं, अच्छा ठीक है, परंतु बाबा मुस्कुरा तो सकता हूं ना, मुस्कुरा नहीं मुश्किल है, अपनी शक्ल में मुश्किल जो है ना, मुस्कुरा नहीं सकता है। तो ये बैठ के अंतर मन से अपने आप को जान, अपने लिए अच्छी भावना रख, भले स्थूल आईने में देखो मैं मुस्कुरा सकती हूँ, ये मैंने किया है, कैसा भी होगा कुछ भी होगा, कुछ हाथ नहीं चल सकेगा पौने, मुस्कुरा तो सकती हूँ। इसको क्या हुआ है, मुंह को क्या हुआ है, मुंह को तो कुछ नहीं हुआ है ना, भले हाथ को भी कुछ हो जावे ना, मुंह को क्यों हुआ, अब इसको क्या हुआ। इतनापन को दे से न्यारा बाबा का प्यारा बनाओ ना तो मुस्कुराते हैं, दे संबंध बात जो कुछ हुआ पूरा हो गया, सेकंड में मुस्कुराओ, ठीक हो गया। एक मेरे से
तेज बोलता है, मैं मीठा बोलूं। शुरू में हम पुरुषार्थ करते थे, कभी कभी, अभी तो भंडार में ये बात नहीं होती है, कभी कभी हो जाती थी। तूरी या कद्दू कोई करवा निकल आया, बाबा के दिनों की बात है, तो सारी सब्जी का पतीला करवा, भाई चक करके वो नहीं तूरी। अभी क्या करेंगे? तो बाबा हर देवी को कहता, बच्ची कोई युक्ति निकालो, उसकी करवापन निकालो। कोशिश करते थे बहुत करवापन निकाल, तो भी करवापन अंदर से सारा निकल जाए, बड़ी युक्ति चाहिए। तो अंदर से जो करवापन भरा हुआ है ना, जो मुस्कुराना मुश्किल है ना, वो निकालो। उसमें प्रैक्टिकल है, पहले पवित्रता, पर एकदम कंप्लीट 100% पवित्रता। जैसे मेरी पवित्रता में सफलता है, अशुद्धि असुल नहीं, खराब तो जो अशुद्ध भी नहीं, फिर सत्यता शक्ति आई, फिर निम्रता संबंध में आई, तो मुस्कुरा करके मधुर स्वरूप से मधुरता, नेचुरल मधुरवाणी। क्यों सब गरी मधुरवाणी को बुला लेते हैं? एक जना बोल रहा था, तो मैंने कहा एक क्यों बुलाया, इनके साथ साथी होते तो शोभा लगता है। मधुरवाणी ग्रुप में एक थोड़ी होता है, कमाल तो सतीश भाई की है, सदा रेडी है, पर तो ग्रुप है, संगठन है ना, साज भी तो है ना। तो पवित्रता सत्यता के बिगर वाणी क्या निकलेंगी? व्यवहार कैसे होगा? संबंध में कैसा, संबंध में एकदम ऐसा रूहानियत और प्यार जो समझो हमारा रिकॉर्ड ये खराब ना होए, जहां भी है ये रिकॉर्ड कभी खराब नहीं होए। इसमें बाबा मम्मा ने जब रिकॉर्ड बैठ के भरा था ना कराची में सोल्जर बाजार में, बाबा का था मम्मा का गीत का, मम्मा का आवाज रिकॉर्ड हो, तभी ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। इतना टेंशन, रिकॉर्ड बन रहा है, रिकॉर्ड बन रहा है, रिकॉर्ड बन रहा है। आजकल तो टेप चलो मिटा दी, दूसरी भर दी उसके ऊपर, रिकॉर्ड थोड़ी खराब हो सकता है। एक बारी भरा सो भरा, जरा बीच में खराब हुआ तो ज्यादा के लिए खराब हुआ। इसलिए हम ध्यान रखते हैं, आपको भी कहते हो, एक है चार्ट योगा का, अच्छा रखना जरूरी है। चार्ट एक बार खराब हुआ ना, ठीक होना मुश्किल है। इसलिए बाबा कहते हैं याद का चार्ट होना चाहिए। बहुत सच्ची दिल से अपने पुरुषार्थ में अंदर मेरे याद का चार्ट बाबा देख रहा है, कहां तक मेरी याद है। जब बाबा की मुरली में आया था, देखो बाबा के पास मेरी याद पहुंचती है। वो मुरली सुबह को परी, शाम को बाबा 18 जनवरी आने वाला था। तो आप थी लंदन में? नहीं थी आप? बाबा के पास याद पहुंचती है। फिर मैं से पूछा, मैं कहा पहुंचती है याद, पहुंचेंगे। ऐसा हमारा चार्ट हो, और कोई बात में याद आती रहेंगी, याद नहीं पहुंचेंगी। हम कहाँ डिस्टर्ब होंगी, कहाँ थोड़ी अशांत होंगी, जरा सा दुखी होंगी, नहीं पहुंचेंगी बाबा के पास याद। तो चार्ट अपना ऐसा हो जो बाबा देखे, सज्जन है साजन है देखे, खुश हो जाए। दूसरा पढ़ाई का रजिस्टर, कभी एब्सेंट मार्क, अपसेट होना माना एब्सेंट है। अपसेट जब है मुरली नहीं सुन सकते हैं, रजिस्टर खराब, सुनते हुए नहीं सुनेंगे, अवॉइड करेंगे, बुद्धि में बैठेंगी नहीं। सारा दिन
मूली जैसे खाना मिल रहा है वो हमारा हजम होता रहे, ताकत आती जाए, रजिस्टर है। इसके बगैर जी कैसे सकते हैं हम? तीसरा रिकॉर्ड मेरा कभी खराब ना हो, कैरेक्टर, कुछ भी हो जाए, अटेंशन रिकॉर्ड पर है। कोई भी कारण दे करके मैं कहूं इस कारण से मेरा ये हो गया, नहीं बहाना दे सकती हूं, कारण नहीं दे सकती हूं। बाबा कहेंगे चिप, कारण नहीं दे सकती। कोई कल परसों तू कारण सुन, मैं चिप, मैं नहीं सुनेगी। बाबा ने कभी मेरा कारण सुना ही नहीं। मैं नहीं कभी बाबा को कारण बताया होगा, बाबा इस कारण से थोड़ा ये हो गया, नहीं कह सकते हैं। महारथी हो, महावीर बन लो, जो सामने बात है कोई बड़ी बात नहीं। राम कहाँ गया, भगवान कहाँ गया? है? बात तो ये जो है ना अंदर देखा, चार्ट रखो, रजिस्टर अच्छा रखो, मेरा रजिस्टर खराब ना हो जाए किसी हालत में भी। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों में रजिस्टर अच्छा काम मदद करता है, चारों बातों में। और कैरेक्टर पर सारा शान है बाबा का नाम बाला करना। उसमें पर कैरेक्टर में आज्ञाकारी, वफादारी, ईमानदारी। फिर है ईमानदार, एकदम ईमानदार की ईमानदारी पर बड़ा सर्टिफिकेट मिलता है। आज्ञाकारी बाबा के दिल पर चढ़ता है। वफादारी सारे कुल का नाम बाला करता है, उसका भाग्य का सितारा चमक उठता है। वफादारी है संबंध में, कभी किसी के नाम रूप में जाना, किसी के ये घुसमुस करना, फलाना ये करना, किसके प्रभाव में आना, किसी के ये आना नहीं। वफादारी, बाबा से संबंध में वफादारी, उसका बल और है। पिताव्रत का बल और सतीव्रत का बल, बात मत पूछो। हाँ? सतीव्रत का बल है। फिर कारोबार में इतना हम ईमानदार हैं, और किसी को देख हमको नहीं करने का है, या ऐसे थोड़ी हम काम चलाऊ नहीं रहे, एक्यूरेट काम करें। समझो, किसी को देख करके चलो चलता है सब चल, ऐसा नहीं। ईमानदारी में भी जैसे ईश्वर का प्यारा बन सकता है। यज्ञ में बड़ा एकदम कहेंगे भाई बाबा उसको ही जैसे उसको सौंप देता है। ईमानदार बच्चा है, उसका प्रभाव विश्व पर पड़ता है। हाँ? आज्ञाकारी बाप की है, ईमानदार है तो अपने लिए है। वफादार, ईमानदारी है विश्व के लिए, वफादारी अपने लिए है। जितना वफादार हो अंदर ताकत आती है बाबा से। पिता रूप में है तो मैं, याद में है तो उसके सिवाय कोई है नहीं। अच्छा, और आगे दादी हट जी। जाए, ठीक है। हाँ, अच्छा, और अच्छा दादी जी, वो स्वभाव जिसको हम नेचर कहते हैं ना, वो नेचर क्या है, और संस्कार और नेचर में क्या अंतर है? अच्छा, लास्ट है नहीं ये, और एक बहुत अच्छा एक और है। अच्छा, संस्कार अनुसार स्वभाव है। तो जैसे हम मन बुद्धि पता, ये पहले पता ही नहीं था। कोई कितने विद्वान हो, पंडित हो, शास्त्र पढ़, उसको ये पता है आत्मा शरीर अलग है। आत्मा शरीर धारण करती है, आत्मा शरीर छोड़ती है, ये भी यहाँ तक ज्ञान है।
पर उसमें मिक्स हो गया आत्मा तो परमात्मा, ये फलन। अभी मन बुद्धि संस्कार, पहले भी हम भक्ति में कहते थे शरीर सूक्ष्म है और मन बुद्धि ये स्थूल है, मन बुद्धि संस्कार सूक्ष्म है, आत्मा मूल है। पहले ये मुझे समझाते थे, बहुत अच्छी तरह से साधु महात्माओं के साथ चर्चा चली है। वो कहेंगे सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि संस्कार की बात करते ही नहीं थे, मन बुद्धि, और आत्मा सूक्ष्म शक्ति है, पर वो परमात्मा की शक्ति एक है, आत्मा तो परमात्मा है। यहां तक, यहां आत्मा निर्लेप है। बाबा ने ये स्पष्ट कर लिया एकदम। जिसका ये स्पष्ट हुआ है ना, तो ये ज्ञान जो बाबा ने आत्मा मन बुद्धि, अच्छा मन बुद्धि जो है ना पुराने संस्कार के वश है, और संस्कार है जो हमने कर्म किए हैं, संबंध में आए हैं, उसमें जो विकारी बने हैं, उसी अनुसार आदतें बनी हैं, उसी अनुसार स्वभाव बना है। कर्म संबंध में जो बाबा ने कहा 25,000 साल पहले, 2500 साल, 25,000 नहीं, आज भी बाबा का बोले था ना, समझो हमारा जो उत्तरती कला हुई है, देहमान में आए हैं, बाबा से बिछड़े हैं, तो कर्म और संबंध में देहमान पहले आया, फिर और विकार पीछे आए, साथ में आए, तो उसी अनुसार वो संस्कार बढ़ते गए। फिर विकार में भी पहले सिर्फ देहमान था, भक्ति अब बिचारी थी, फिर भी बिचारी भक्ति हुई, फिर बंधन सब बढ़ गए। ये भी चलो बहुत पत्ते तो नहीं है, पर इसको भी अच्छा मानना, पर बाबा उसको अच्छा नहीं मानता। अभी वो संस्कार में उसने अपना आदत बनाई, जितनी भी है, जैसे भी बनाई है, वो अपनी बनाई है, संस्कार मैंने बनाए है, उसी अनुसार स्वभाव है, उसी अनुसार हमारी जो है ना, क्या बोलती थी, ठहरो ठहरो, आदत है। कई प्रकार की आदतें हैं, वो आदत कभी भी मरते भी नहीं मिटती है, समझा? किसके ठगी करने की, झूठ बोलने की आदत, न चाहते भी आदत है, उसका स्वभाव नहीं, आदत है। और फिर स्वभाव, आदत और संस्कार अनुसार स्वभाव के वश हो जाते हैं। क्या करूं, मेरा स्वभाव ऐसा है, चाहती नहीं हूं, स्वभाव ऐसा है। स्व में फिर भाव और भावना चेंज करे ना, अंदर भावना अपनी रहम स्नेह सच्चाई वाली रखे तो चेंज होवे ना स्वभाव। भावना रखे, कहते मेरा भाव ऐसा नहीं है, पर तो मैं क्या करूं, स्वभाव के वश हूं। अरे भाव अपना अच्छा प्यार भरा ऐसा रखो ना, तो भाव भावना से स्वभाव होता है, संस्कार अनुसार आदत स्वभाव के मजबूर बना देती है। इसलिए पूरा है अपने आप को संस्कार में जो भरा पड़ा है ना, संस्कार अनुसार आदत है, संस्कार अनुसार स्वभाव है, संस्कार अनुसार ये है, संस्कार अनुसार संकल्प है, संस्कार अनुसार वाणी है। मन क्यों भटकता है, क्यों चलमान होता है, क्यों किसके चक्कर में आता है, क्यों किसके टक्कर में आता है। जब टक्कर में आता है तो बिल्कुल संस्कार अंदर रहा हुआ है, छिपा हुआ है टक्कर में आने का, परंतु उसको अंदर ही अंदर भावना को, भाव को, स्वभाव को, कर्म को, संकल्प को अंदर ही अंदर चेक करके चेंज करते जाना, कंटिन्यू पुरुषार्थ करना। जो आदत के बाबा ने कहा याद करने की भी आदत, मीठी वाणी बोलने की भी आदत डालो, अच्छे शुद्ध संकल्प दृढ़ संकल्प की भी अंदर से टेव पड़ जाए। जो मैं साधारण संकल्प में भी
की आदत ही होंगी ना तो साधारण ही संकल्प चलेंगे, पर श्रेष्ठ संकल्प हो, शुद्ध संकल्प पहले, फिर उसमें हम कहते हैं हो, फिर शांति वाला संकल्प हो, फिर अंदर देखेंगे संकल्प शुद्ध हो, फिर शांति वाला हो, फिर श्रेष्ठ संकल्प हो, फिर दृढ़ संकल्प हो। वो भी आदत पड़ गई, स्वभाव बन गया। अगर संकल्प में शांति और शुद्धि नहीं है तो पहले वाला स्वभाव मुझे शुद्ध शांत होने नहीं देता। तो पुरुषार्थ करने की आदत डालनी है, ऐसे सच्चे पुरुषार्थ की दिल से करने की आदत डालनी है। तो फिर अंदर से ध्यान है, भावना है, किसी की बात को न देख, एक परचिंतन, दूसरा पास्ट का चिंतन, अपना पास्ट, किसी के साथ पास्ट, इसके साथ बस वो उसका स्वभाव पास्ट वाला है, कल उनके मेरे साथ, अभी तो मेरा न हो ना। स्वभाव, भावना, सुबह का अंदर भाव बीच अच्छा हो, अंदर भावना बहुत अच्छी हो, फिर वो बन जाएगा अटेंशन से, अंतर्मुखता से, सच्चाई से, कंटिन्यू पुरुषार्थ से, किसी को दोष न दे करके अपना समय वेस्ट न करे। तो फिर स्वभाव दैवी बन जाएंगे। बाबा का तुम स्वभाव को दैवी बनाओ, दैवी गुण वाला बनाओ। पर हम कहते हैं दैवी गुण वाला तो पीछे होगा, पर अब भी ब्राह्मण कुल मर्यादा वाला बनाओ। उसमें हम कहते हैं नियम प्रमाण चलो, मर्यादा के लकीर से बाहर कभी नहीं जाओ, और सभ्यता अनुसार बात करने की सभ्यता, बोलचाल चलने फिरने की सभ्यता, नियम मर्यादा के लकीर के अंदर मुझे रहना है, कुछ भी हो जाए। वहां सीता क्यों भूल की, समझाने ये बेखारी आया है मेरे से, आकर्षण हो गई, या किसी तरह से भी किसी ने कैसे भी व्यवहार किया, मैंने भी अपने फोर्स से व्यवहार किया। रोब वाला भी स्वभाव होता है, रोब के चल नहीं सकता है रोब वाला। और किसी का फिर जल्दी से सहनशीलता की कमी होने के कारण कोमल भी स्वभाव है, बात कुछ भी नहीं होगी, फीलिंग ज्यादा आएंगी, स्वभाव है। उस स्वभाव को बैठ करके अंदर ज्ञान से, योग से, अंतर्मुखता से, मिठास से, किसी भी सीन को न देख, किसी भी कर्म को न देख, अंदर मुझे स्वभाव, बाबा जो कहता है वो करने के। योगी का स्वभाव कैसा होता है, प्रवृत्ति में रहते हुए, सबके साथ रहते हुए, याद और यादगार रहे, याद अच्छी रहे, कर्म संबंध में यादगार रहे, वो बन जाएगा संस्कार, ऐसा बनेगा स्वभाव। जहां भी है, जितने दिन है, जितनी घड़ियां है, जितने घंटे है, वो याद रहे, अच्छी कर्म का यादगार और बाबा की याद का बहुत अच्छा है। ये सब है, जितना आप ध्यान रखो ना अपने ऊपर, और कोई बात में बुद्धि घुस गई या हम उस कर्म में भी आ गए, उसी संबंध में भी आ गए, फिर वो हमारा स्वभाव बन गया। निंदा करने का भी स्वभाव है किसी का, सुनने का भी स्वभाव है, सुनाने वाला का भी स्वभाव है। मैं सुनने वाली हूं तो सुनाने वाला भी आ जाता है मेरे सामने, पर ये मुझे नहीं करने का, नहीं करने का है ना, मुझे फाइनल अंदर मुझे नहीं करने का है, न सुनना है न मुझे सुनाना है। अंदर से कोई व्रत रखना पड़ता है, अंदर जैसे कोई नेमी होते हैं ना, व्रत पक्का रखते हैं,
तो ये मुझे बदलना है, ये मुझे नहीं करने का है। संतुष्ट मुझे रहना है, व्रत रखना है, कोई भी बात मुझे असंतुष्ट नहीं कर सकती। संतुष्ट रहना, जो संतुष्ट रहता है वो शांत स्वभाव वाला बन जाता है, सदा ही प्रसन्न है। एम है ना, मुझे संतुष्ट रहना है ना, ये गुण महान बनाने वाला है ना। चलो दूसरे को संतुष्ट करना क्या बड़ी बात है, सब सहज है ना, सब संतुष्ट हो जाए ना, उसमें लाइट रहना, बाबा से माइट रहना, एवरीथिंग राइट होगा। आपको संतुष्ट किसको करना है ना, सब संतुष्ट रहे ना, ये बड़ा अच्छा शोभा है, अंदर लाइट है, बाबा की माइट है, सब राइट होगा, किसी से कुछ मिस नहीं होगा, अच्छा होगा। यही संपन्नता की निशानी है। संपूर्ण जब तक बने, पर संपन्नता तो आए हमारे अंदर। संतुष्ट वो रहेगा जो संपन्न होगा। तो स्वभाव अपना संतुष्ट रहने का, सहनशीलता वाले का, मधुरता का मुझे बनाना है स्वभाव अपना। फिर संस्कार पुराने जो है ना सारे, जैसे विकर्म विनाश होते हैं ना, संस्कार भी चेंज हो, संस्कार वो ईश्वरी बच्चे का हो जाता है। फिर सत्युग में आने के, राज्य पद पाने के संस्कार इमर्ज होते जा रहे हैं। संस्कार स्वभाव को चेंज करने के लिए संस्कार को चेंज कर रहे हैं, संस्कार चेंज होने से स्वभाव चेंज हो रहा है। और स्वभाव चेंज होता है अंदर की भावना से, अच्छी भावना, अपने लिए चाहे औरों के लिए, वो संस्कार बन जाएंगे। पुराने संस्कार मिटते जाएंगे, ड्रामानुसार मिट रहे हैं, पर हमको मिटाना भी है। अच्छा, बाकी एक है, देख रहे, देर हो गई है, कौन सा है देखो, पर मैं जल्दी पूरा करूँ ना, रह न जावे ना। अच्छा दादी जी, विशेषता और गुणों का आपस में क्या संबंध है? अच्छा, और विशेषताओं पर ही हमारा ध्यान कैसे जाए, और उन विशेषताओं को देखते हुए, जानते हुए भी कई बार हम बाबा के कार्य में उन विशेषता व गुणों को यूज नहीं कर सकते, वो क्यों? अच्छा, जैसे गुण की बात सुनाई, तो गुण ग्रहण करने की एक सत्वगुणी नेचर हो। अभी नेचर में आती सत्वगुणी, जो अच्छी चीजें देख ली, अच्छी चीजें बस प्रभावित नहीं हुए, आई लाइक दिस नहीं, आई डोंट लाइक दिस ये नहीं। ये बहुत पुरानी बात है मेरी, 20 साल 25 साल पहले, जो इंग्लिश तो जानती नहीं हूं ना, पर आई डोंट लाइक, पर आई लाइक, ये भी नेचर बन जाती है। तो नेचर में विशेषता जो हमारी अच्छी है ना, यूज नहीं करती हूं, दूसरी की विशेषता देखती नहीं हूं। अच्छा, अच्छी विशेषता है तो विशेषता में उसको साथी सहयोगी बाबा का बन जाए तो अच्छी बात है ना। उसकी विशेषता को अपने थोड़ी यूज करेंगे, पर अच्छी विशेषता देखेंगी, ये बाबा के नजदीक आएगा। जैसे बाबा कहता है संपर्क में लाओ, फिर संबंध में लाओ ना, संपर्क में लाओ फिर संबंध में लाओ। तो विशेषता किसकी है? हर एक में है। और बाबा ने हम बच्चों के में कुछ भी गुण नहीं था, कुछ पता भी नहीं था, पता नहीं हर एक की कौन सी विशेषता दे करके पकड़ लिया, हमको सिखाया, बच्चे तुम कर सकते हो, बच्चे तो कर सकते हो, बच्चे तुम कर सकते हो। ये फिर बाबा इतना होशियार, दीदी हमारी होशियार, दीदी किसी की विशेषता देखने, भाई चंद्रास भाई बड़ी होशियार थी ना, शुरू से ही दीदी बनी तभी पता नहीं किसकी विशेषता से कैच कर लेते थे उसको, बाबा के स्नेही सहयोगी बनाने में, समर्पण कराने में। तो पहले सत्वगुणी मैं गुण देखूं, फिर उसकी विशेषता से उनकी जीवन बनाने में मदद करूं,
फिर ये वो हो जाएंगी मेरी विशेषता, जो मुझे पता नहीं था ये विशेषता है। जैसे कल दादी गुलजार दादी को कहा तो बाबा ने कहा पूर्वज और पूजनीय। मेरे तो पूर्वज 5 और बैठे हुए हैं, मेरे पूर्वज 5 है, मम्मा, बाबा, भाऊ, दीदी, दादी चंद्रमणि है। दादी है अभी ये तो प्रेजेंट समय ना, पर हम उस आधार पर उन पूर्वजों के आधार पर चल रही हूं। मैं ये नहीं कि मैं पूर्वज हूं, पर उन पूर्वजों की हमारे ऊपर जो कुछ भी काम लायक नहीं थी, पर उन पूर्वजों ने काम लायक बनाया। जितना भाऊ जैसा कोई भाई तो मिले, है हजारों भाई है, अभी लाखों भी हो गए हैं, पर उसकी जो पर्सनैलिटी में निश्चय, भावना, पवित्रता, सत्यता की शक्ति, बाबा के लिए जो एकदम जो काम बाबा कहता है, तो हम हमेशा कहते हैं जो कार्य होता है ना, मुझे भाऊ याद आता है, वो करता है, मास्टर है ना। बालक सो मालिकपन के संस्कार उसके थे ना, तो हमारे तो पूरा जो वो है ना। दीदी मेरे में सदा ही फूक बढ़ती रही, जैसे करेंगी करेंगी तुम करेंगे, तो कहीं बड़ों की उम्मीद पूरी करना, मेरे में हिम्मत दिलाने में, भले कैसे भी तरह से शिक्षा देंगी, प्यार से सुनी होंगी। अभी कोई शिक्षा सुने तो सही, संभल के शिक्षा देनी पड़ती है, संभल के कहना पड़ता है, उल्टा सामने न मिले। और दीदी ने जिस शब्दों में जैसे बोला होगा, तो दिल से स्वीकार किया है, मेरे भले के लिए, मुझे प्यार के लिए। बाबा मामा तो बाबा मामा की पालना है, जैसे बाबा कहा, मिली हुई पालना काम कर रही है, पर प्रैक्टिकली सेवा में, आंखों देखी, कर्म में, संबंध में, ऐसी हमारी दादी चंद्रमणि। कितना सत्यता, निम्रता की शक्ति आज पंजाब को भी मिली है। पंजाब किस आधार से चल रहा है? सारे यज्ञ में, सारे हमारे आदि से लेकर के उसका शक्ति रूप का गायन दादा रतन चंद की 4-5 पीढ़ियां सुखी है, निमित्त बनी चंद्रमणि दादी है। समर्पण कराने में, सबके शक्ति भरने में, ऐसे फुल ऐसे न खुद कमजोर होंगी, न किसको कमजोर रहने देंगी। ये जो है ना हमारे मास्टर है ना, प्रैक्टिकल योग है ना, पूर्वज है ना, तो हमको क्या करने का है? कुछ बात को न देख, यही देखना है, यही सोचना है, यही करना है। जो ओटे सो अर्जन, अपनी घोर तो नशा चरे, आप ही करे सो देवता। जो ओटे सो अर्जन, अपनी घोर तो नशा चरे, आप ही करे, आप ही इतना ऊंचा बने पुरुषार्थ है अपने बाबा के दया दुआ से, वो देवता, दाता, हाँ, सबको शांति देने वाला, प्यार देने वाला, शक्ति देने, दिल बाबा से हम कहाँ से देंगे, बाबा से दिलाने वाला। तो ऐसा निमित्त बनते हैं ना। आज कोई जा रहा था कोस्टारिका, मेरे पास बहन है, का फला एक भाई है वहाँ, मैं बताती हूँ मसला, एक भाई है वहाँ, उसको कैंसर में बहुत अभी खिलाफ हालत में है, तुम यहाँ से कुछ मुझे दृष्टि देंगी, मैं लेकर के जाऊँ वहाँ, यहाँ से ऐसा थोड़ा दो, उनको पहुँचे वहाँ। मैं शिव बाबा का चित्र दिया, थोड़ा ऐसा दिया था। ये पता है ना, अभी वो भाई बहन दिखा तो नहीं है, उनको पहुँचेगा,
ये कई मिसाल देके आया है। मधुबन बैठे उसको पहुंच गया, पर पता नहीं उसके पहुंचने के बाद शरीर भी छोड़ देवे ना, पहुंच गया। इतनी हमारी अंदर मनसा इतनी श्रेष्ठ होवे, स्वभाव इतना ऐसा होवे, एंजल जैसा हल्का मीठा, तो किसी को दूर बैठे भी बाबा के वाइब्रेशन में ले, उसकी जीवन बन जाए। चलो शरीर छोड़े ना, ऐसे छोड़े। जैसे राज भाई का सुना, कमला की कितनी स्थिति अच्छी है, दूर बैठे वाइब्रेशन, लंदन सुनते ही, बैठते ही, समाचार सुनते ही, भाई अभी थोड़ा कंडीशन ये है, थोड़ा सीरियस है, वाइब्रेशन, उसकी अवस्था कितनी अच्छी है, बच्चों की अवस्था कितनी अच्छी है। ये है एक दो के साथ, परिवार के साथ, तो हम कहते हैं वो जंप लगा के सेवा में गया, हाँ हाँ बरोबर। क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसे पता नहीं है, तो दुख का चेहरा हो जाता नहीं है। तो ये है हमारी प्रेजेंट समय, ऐसी स्थिति हो, अपनी स्थिति हो, सदा सबके साथ सहज योगी का। ओके, थैंक यू, ओम शांति। थैंक यू दादी। थैंक यू काहे की, ताली भी नहीं बजाओ, परंतु मुझे अच्छा लगता है रूरियान करना। ओम शांति भवन है ना। चल चल चल। ओम शांति। सुना सभी ने? क्वेश्चन बहुत डीप क्वेश्चन था। तो इन क्वेश्चन में पहली बात, दोष की बात, दोष दृष्टि कैसे ना कैसी, और उससे कैसे बचकर रहना है। इसमें हम लोग परदोष माना दूसरों के ऊपर दोष लगाने, कैसे दोष लगाते हैं, सादे दृष्टि में उनका अवगुण देखते रहना, परिचिंतन करते रहना, पारदर्शन। इसमें क्या होता है, अपने ऊपर जो अटेंशन है वो नहीं होता है, सादे दूसरों के ऊपर ही अटेंशन होने के कारण अपना टाइम उसमें चली जाता है, सारा ध्यान दूसरों के ऊपर ही जाता है। जब सारा ध्यान दूसरों के ऊपर जाता है तो वो परदोष हो जाता है। तो कईयों को ये हैबिट हो गया है कि दूसरों को देखते रहना, स्वयं के ऊपर अटेंशन कम होता है। तो इसको ही कहते हैं संग दोष। जो भी बाहर के रीति से देखते रहते हैं वो अपनी मन को भी उसके साथ ले जाता है। अपने मन का विचार जो है वो देखने के आधार पर होता है। इसलिए शुद्ध श्रेष्ठ विचार होना है तो दूसरों को कभी देखना ही नहीं है, वो क्या भी करे कैसे भी करे, संग का भी दोष नहीं होना चाहिए। और अपने अंदर से बाबा का जो भी ज्ञान है उसके ऊपर विचार सागर मंथन करते जाएंगे तो हम लोग परदोष से फ्री हो जाते हैं। क्योंकि बाबा ने बताया सभी को अपना अपना पार्ट तो मिला हुआ है इस सृष्टि पर, जिसको जो पार्ट बजाना है वो पार्ट बजाती रहे। अगर हम उसके नेगेटिव को देखते जाएंगे तो अपने मन का विचार भी नेगेटिव होता जाए, तो हम दोषी नहीं रख सकते, किसी के ऊपर भी दोष नहीं रख सकते हैं। बाबा ने ये स्पष्ट बताया कि सबका पार्ट अपना अपना ही होता है। इस ड्रामा में किसी के ऊपर कुछ भी
दोष नहीं है। ये पाठ पक्का कर लेना चाहिए, तभी हम दोष दृष्टि से बच जा सकते हैं। और इसके लिए दूसरा, हमको संग भी अच्छा करना चाहिए। जब मधुबन में जाते हैं तो वहां सभी योगियों का संग है, तपस्वियों का संग है, सेवादारियों का संग है, और भगवान वहां स्वयं अवतरित होते हैं, तो बाबा का भी संग हमको मिलता है। इसलिए जब संग अच्छा होता है तो परदृष्टि, परदोष ये सब खत्म हो जाते हैं। जिसको पढ़ाई के ऊपर पूरा प्यार है वो अच्छा संग ही करेगा, ऐसा वैसा संग तो नहीं करेगा। इसलिए ये दोष जो रखते हैं, दोष दृष्टि को खत्म करने के लिए, पारदृष्टि को खत्म करने के लिए एक तो संग अच्छा होना चाहिए, दूसरा विचार सागर मंथन भी अच्छा करना चाहिए, दूसरा पढ़ाई के ऊपर पूरा अटेंशन भी देना चाहिए। और फिर वहां हम लोग अच्छे संग से मिलते रहते हैं, उसका लाभ उठाना चाहिए। जब मधुबन में जाते हैं तो योगियों का संग मिलता है, उस संग का जब लाभ उठाएंगे तभी हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा और हमारा चिंतन भी ठीक चलेगा। नेगेटिव चिंतन चलेगा ही नहीं, समय ही नहीं मिलेगा दूसरों का दोष देखने का। सो संग का लाभ नहीं उठाते हैं तो तभी दोष दृष्टि ही होता रहेगा। तो सदा कुछ भी देखते हैं तो परिवर्तन करके देखना चाहिए। परिवर्तन के लिए एक तो बाबा का संग बहुत चाहिए, हम लोग मन से बाबा का संग करना। और ये जो झूठ बोलने का, अशुद्ध देखने का, असत्यता के संग का बिल्कुल ही करना नहीं चाहिए। बाबा सच है, उसका संग ही हमको अच्छा बनाती है। कभी बाबा कहते हैं कि ऐसा संग में आना ही नहीं चाहिए जिससे हमारा रजिस्टर खराब हो। ऐसे संग से दूर रहने से कभी भी हम संग के दोष में नहीं आते, और हम भी दूसरों के लिए संग का दोष नहीं होना चाहिए। हमारे संग से सबका उन्नति होना चाहिए, ये अटेंशन रखना चाहिए, तभी हमारा चिंतन भी ठीक चलेगा। चिंतन के आधार पर ही हमारा दृष्टि उल्टा हो जाता है, और जो कुछ भी देखते रहते हैं उन सब का चिंतन चलता रहता है। ये आदत छोड़ देनी चाहिए। ये आदत छोड़ करके अंदर से फील करना चाहिए कि बाबा हमारे साथ है। हमको मुरली के आधार पर जीवन को बनाना चाहिए, न कि दूसरों को देख करके जीवन बनाना। अगर देखना ही है तो जो अच्छे पुरुषार्थी है उनके संग में रह करके अच्छाई को देखना चाहिए। सच्ची पुरुषार्थी होना चाहिए। सच्ची पुरुषार्थी नवीनता ढूंढते रहेंगे हर बात में। पुरुषार्थ में नवीनता चाहिए। इसके लिए अपने दिल से हम पूछना चाहिए कि मैं सच्चा पुरुषार्थी कहाँ तक बना, और हमारे पुरुषार्थ ठीक होना चाहिए तो हमारे बोल भी कैसे होने चाहिए, हमारा बिहेवियर दूसरों के साथ कैसे होना चाहिए। कुछ तो हम अच्छा पुरुषार्थ करके दिखाना चाहिए ना। हमको अपने आप से सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए कि मैं तो ठीक हूँ, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो ठीक हूँ माना ये अपने आप से सेल्फ बोस्टिंग हो जाता है। अपने अंदर देखना है, क्या मेरे बड़ों को देख करके मेरे को उन समान बनने का लक्ष्य है। कुछ अंदर ठीक नहीं है तो उसको पूछ करके ठीक करना चाहिए ना। दादियां तो बैठी है, हम लोगों को अच्छी तरह से पुरुषार्थ कराने के लिए क्लासेस कराती है। इसलिए अपने ऊपर जो कुछ भी फीलिंग्स है, जो भी वीकनेस है, जो भी असंतुष्टता की बातें हैं, वो सब बातें उनसे पूछ करके अपने आप को ठीक करना ही सच्चा पुरुषार्थी है।
ऐसे ही अपनी सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए कि मैं तो ठीक हूँ, मैं तो ठीक हूँ। अच्छी तरह से रियलाइजेशन चाहिए मेरे अंदर मैं सचमुच कौन हूँ। बाबा जैसे जैसे बोलता है वैसे ही मेरा जीवन चलता है। ये ठीक तरह से अपनी रियलाइजेशन के आधार पर हम समझ करके अगर ठीक नहीं है तो बड़ों से पूछ करके ठीक करना। ये दादी ने सुनाई। तो किसी के संग दोष में नहीं आना, अपने जीवन से भी दूसरों के लिए दोषी संग नहीं होना चाहिए। हमारा संग दूसरों के लिए अच्छा होना चाहिए। ये हुआ दोष दृष्टि को खत्म करने के लिए स्पेशल पुरुषार्थ। अपने अंदर पूरा अटेंशन रखना चाहिए। अंदर थोड़ा भी कुछ ऐसा वैसा हो जाता है तो फीलिंग्स आ जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेगेटिव फीलिंग्स। तो बाबा तो हम लोगों को अटेंशन खिंचवाता ही रहता है। अंदर डिफरेंट कुछ नेगेटिव फीलिंग्स आ जाता है तो बाबा एकदम उस दिन मुरली अच्छी तरह से चलाता है। तो हम उस मुरली के आधार पर भी अपने आप को ठीक करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी अपने अंदर ना, ऐसा पुरुषार्थ करना, तभी दोष दृष्टि से हम ठीक हो जाते हैं। और बाबा हमारे ऊपर हमको वरदान भी देता है। और दूसरे प्रश्न में ये भी आंसर था कि हम कैसे दुआएं लेना है और दुआएं देना है। दुआएं हमको मिलता है या नहीं मिलता है ये कैसे मालूम पड़ता है। बाबा का आशीर्वाद हमको कैसे मिलता है, वो अगर मिलता है तो उसका अनुभव क्या होता है, ये था प्रश्न। इसके लिए दादी सुना रही थी कि जब अंदर बाबा का दुआएं मिलती रहेंगी तो अपने अंदर एक प्रकार की शक्ति का अनुभव होता है। पहले बाबा हमारे ऊपर दया दिखाता है कि ये बच्चा बेचारा कैसे गिरा हुआ है, कैसे कीचड़ा में पड़ा हुआ है, तो उसको उठाने के लिए बाबा को दया आता है। दया करने के कारण ही हम सभी अभी बाबा के बच्चे बने हैं। और बच्चे बनने के बाद बाबा हम सबको दुआएं देते। दुआ देना माना हमको अच्छा बनाना। बाबा हमको अच्छा बनाता है। कैसे अच्छा बनाता है, उसके लिए एक तो बाबा मुरली में सुनाता है कि कैसे हमको रहना है, श्रीमत देता है, डायरेक्शंस देता रहता है। उस डायरेक्शंस अनुसार हम चलते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली दुआएं मिलती जाती। अगर हम थोड़ा सा भी डायरेक्शन को मिस करते हैं या दूसरी कोई बात में अटेंशन जाता है तो तभी बाबा का दृष्टि हमारे ऊपर ऐसा होता है जैसे दया दिखाते हैं। उस दया दृष्टि में मन रियलाइज हो जाता है कि मैं अभी शांति स्वरूप में रह करके एकदम शांति धाम को अनुभव करते रहूं। मेरा तो ओरिजिनलिटी ये है। थोड़ा भी हमारे अंदर मन व्यर्थ संकल्प में जाएगा व कहाँ जाएगा तो एकदम मन में एक वन टाइप ऑफ फीलिंग्स आ जाता है, ये मैं जो करती हूँ ये रॉन्ग है। तो उसका कारण क्या है, बाबा का दृष्टि हमारे ऊपर पड़ता है। जब बाबा की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ता है तो हमारे मन में फीलिंग्स आएगा कि मैं जो कर रही हूँ अभी रॉन्ग कर रही हूँ। सो बाबा ऐसा दृष्टि देता है जो मेरी आत्मा को परमधाम की स्टेज अट्रैक्ट करने जैसे। तो ये तभी अनुभव होगा मैं जो रॉन्ग किया है, व्यर्थ संकल्प किया है, ये सब रॉन्ग है। अभी मुझे परिवर्तन होना है। अभी मुझे शांति स्वरूप की स्थिति में एकाग्र होकर के बैठना है। ऐसे फीलिंग्स आएगा। मतलब इसका अर्थ है कि बाबा हमारे ऊपर दया और दुआ कर रहा है।
ये फीलिंग्स आना मान। कई तो डोंट केयर करते हैं, जैसे जो आया वो करते हैं, जैसे जैसे चलते हैं, लेकिन उनको क्या होता है, लगता ही नहीं कि हमको चेंज होना है करके। बाबा कितना भी उनके ऊपर दया दिखाते हैं, उनको अपने अंदर से रियलाइजेशन नहीं होता है कि मुझे अभी चेंज होना है। लेकिन जिसको सच्चाई सफाई से अंदर होता है कि मुझे चेंज होना ही है, तो उसके ऊपर बाबा का दुआओं का दृष्टि भी अनुभव होता है। सो दुआओं का दृष्टि बाबा का कैसे अनुभव होता है, अपनी सच्चाई सफाई की रियलाइजेशन आधार, तब बाबा हमको आशीर्वाद देते। बाबा कहते मैं आपको न कृपा कर देता हूँ न आशीर्वाद करता हूँ, तुम अपने ऊपर पहले कृपा करो। मतलब रियलाइजेशन चाहिए। हम रियलाइज ही नहीं करते हैं तो बाबा की वो जो आशीर्वाद का दृष्टि है वो हमारे ऊपर पड़ नहीं सकती है। और कईयों को बाबा कहते तुमको भी सबके लिए दुआएं देना है। हम कैसे दूसरों को दुआएं देंगे, हमारे लिए वो शक्ति चाहिए ना। बाबा का शक्ति जो है, वो शक्ति, याद की शक्ति का बल हमको दुआओं का शक्ति अपने अंदर भरता है। दूसरा, हम जितना जितना सच्ची दिल से सेवा करते हैं उतना उतना अपने अंदर बल भरता है। जितना हम सच्चाई से पुरुषार्थ करते हैं उसके आधार पर भी बल भरता है, दुआओं का बल। तब हम दूसरों को भी दे सकते। हमारे अंदर पहले वो अनुभव होना चाहिए कि मेरे को बाबा का दुआएं मिल रहा है कर, मतलब फुल एकाग्रता से हमको बाबा का शब्दों के ऊपर अटेंशन देना, बाबा का क्लासेस जो है उसमें पूरा अटेंशन देना, और अवगुण जो है उसको निकालने के लिए पुरुषार्थ तो करते रहना। तभी बाबा का जो दुआओं का शक्ति है वो करंट जैसे पास हो। अगर हम अवगुण निकालने के लिए ट्राई भी नहीं करते हैं तो बाबा का वो जो करंट हमारे अंदर पास नहीं होता है। तो बाबा ऊपर से ही दृष्टि देता रहता है कि ये बच्चा मेरा बच्चा, इसको परिवर्तन होना है, ऐसे दया की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन वो कैच करने का भी शक्ति आत्मा में होना चाहिए। एकदम आत्मा शांति धाम में साइलेंस पावर के आधार पर अट्रैक्ट हो जाना चाहिए, तभी हमको वो पवित्रता की शक्ति भी आ जाए हमारे अंदर। तभी हम दूसरों को कुछ सुनाते हैं तो उसको वो लगता है हमारे अंदर वो निराकारी स्थिति का अनुभव पक्का होना चाहिए। साइलेंस स्टेज का स्टेज जो है अनुभव, वो भी अच्छी तरह से जब हम अनुभव करके दूसरों को सुनाएंगे तो तभी सुनने वालों को भी उसका इफेक्ट होता है। अगर अपने अंदर ही साइलेंस पावर नहीं है, मधुरता नहीं है, नम्रता नहीं है, तो सुनने वालों को क्या होता है, टायर्ड हो जाते हैं सुनने वाले। सुनाने वाले के अंदर वो जो शक्ति, दुआओं की शक्ति नहीं है तो सुनने वाले भी टायर्ड हो जाते। इसलिए दादी कहती है पहले तो अपने अंदर देख। दादी अपना अनुभव भी सुना रही थी। एक दिन दादी को ऐसा अनुभव हो रहा था कि मुझे बाबा का वो जो शक्ति है लेना है। तभी उस समय बाबा का रिकॉर्ड रख करके दादी सुन रही थी। बाबा का दृष्टि वो रिकॉर्डेड ही है, फिर भी एकदम उस दृष्टि को देख करके दादी के अंदर ऐसा साइलेंस पावर अनुभव हो गया। तब दादी को फील हुआ कि बाबा का दया का दृष्टि और आशीर्वाद का दृष्टि मेरे ऊपर पड़ता है। लेकिन इसके लिए अपने अंदर व्यर्थ संकल्प नहीं होना चाहिए। सच्चाई सफाई से हमको व्यर्थ से दूर होना चाहिए, तभी बाबा का दृष्टि, वो जो पावर है, वो दुआओं का काम अपने अंदर करेगा।
व्यर्थ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और दुआएं लेने के लिए एक तो याद का बल, दूसरा हम जितने जितने दूसरों को सुख देंगे, सुख देने का कार्य करेंगे, उतना उतना अपने अंदर वो दुआओं की शक्ति मिल बढ़ता है। जैसे दादियां भी बहुतों को सर्विस किया है, बहुतों को सुख दिया है, वो सुख देने का वो जो आशीर्वाद की शक्ति है वो दादियों के ऊपर काम करता है। तो दादी सदैव बोलती थी, मेरे लिए मेरे को इतना अच्छा, अभी तक मैं संतुष्ट हूँ, खुशी में हूँ, तो ये सबके आशीर्वाद के आधार पर मैं ऐसे रहती हूँ, मेरा जीवन अच्छा है। बोला सबके आशीर्वाद कैसे मिलेगा? हम उन जितने लोगों को सुख देंगे, सुख देने का रिटर्न जो है वो आशीर्वाद के रूप में हमको मिलता है। और बाबा से आशीर्वाद तब मिलता है जब हम सच्चाई सफाई से पुरुषार्थ करेंगे। पुरुषार्थ के लिए एक लगन होना चाहिए, अच्छा पुरुषार्थ करने के लिए लगन होना चाहिए, और सेवा में भी बहुत प्यार से सेवा करना है, तभी हमको दुआएं मिल सकती है। ये दोनों ही आधार है, एक तो सच्चा प्यार बाबा से, दूसरा सेवा के आधार से दुआएं मिलती है। ये दोनों शक्ति होनी चाहिए, तभी हमारे हाथ जब आप ऐसे करेंगे तो हाथ द्वारा भी वो शक्ति पास हो। अपने अंदर दुआओं की शक्ति है तो हम दूसरों को सिर्फ ऐसे हाथ दिखाने से भी उनको उस द्वारा शक्ति मिलेगी, और अपने दृष्टि द्वारा भी दूसरों को आशीर्वाद की शक्ति प्राप्त होगी। तो आशीर्वाद देना भी है और बाबा से लेना भी है, और जितना सुख देंगे उतना मिलता भी रहेगा। यह है आशीर्वाद की लेन देन, कैसे मिलता है और कैसे हम दूसरों को दे सकते हैं आशीर्वाद। फिर एक तो बाबा से प्यार होना चाहिए, तभी बाबा वरदान के रूप में भी हमको देते, आशीर्वाद माना वरदान भी देते। सच्चाई सफाई के आधार पर ही बाबा का जो कुछ भी वरदान है वो हमारे अंदर भरेगा, और इसके लिए पढ़ाई के ऊपर पूरा अटेंशन देना चाहिए। अगर पूरा अटेंशन हम नहीं देते हैं तो भी हमको आशीर्वाद नहीं मिल सकता है। पढ़ाई के ऊपर अटेंशन बाबा देखता है, ये कहाँ तक मेरी पढ़ाई के ऊपर अटेंशन देता है। अगर थोड़ा भी हमारे अटेंशन और तरफ चली जाता है तो उसके लिए आशीर्वाद कम हो जाता है। इसलिए पढ़ाई के आधार पर आशीर्वाद, एक तो याद से प्यार से आशीर्वाद, दूसरा दूसरों को दुख सुख देने के आधार से आशीर्वाद, और तीसरी बात है पढ़ाई के आधार से आशीर्वाद मिलेगा। और अटेंशन पूरा चाहिए, और इसके साथ साथ धारणा की भी बात है। बाबा सदैव क्या बोलता है, चारों ही सब्जेक्ट में अटेंशन दो और उसको धारणा करो। जब तक धारणा नहीं किया है तब तक हमारे ऊपर वो दुआओं का शक्ति भी नहीं आ सकता है। सिर्फ बाबा का सुनना और सुनाना ही नहीं, लेकिन अपने अंदर उसको कहाँ तक प्रैक्टिकली अनुभव किया है, इसके आधार पर ही दुआओं के लायक हम बन सकते हैं। हमको अथॉरिटी से वो मिलना चाहिए, आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, इसके लिए पूरा अटेंशन चाहिए। और तीसरा जो प्रश्न पूछा था वो कैसे कैसे की बात, कोई भी काम कैसे करना है, श्रीमत पर कैसे चलना है, बाबा का बच्चा कैसे, ये कैसे का प्रश्न के लिए दादी ने सुनाया, पहले क्यों क्या का प्रश्न को समाप्त करना है, तभी ये कैसे के बदले ऐसा आंसर मिलता है। तो क्यों ऐसा किया, उसने क्यों ऐसा किया, इसने क्यों ऐसा किया, क्यों किया, वो तो प्रश्न ही नहीं है ना।
वो तो करेंगे ही जरूर। दूसरों का पाठ के ऊपर हमारी अथॉरिटी नहीं है, क्यों करता है करके। हमारे ऊपर हमको अटेंशन चाहिए। बाबा जो कुछ भी बोलता है ऐसे नहीं, ऐसा करना है, कैसे की बात नहीं। जैसे बोला ना दादी, कोई को शादी करना है तो पूछेंगे नहीं कैसे करना है, कर लेते हैं बस। कोई को कहाँ जाना है, कैसे जाना है बात नहीं, चली जाएंगे। क्या जो करना है, कैसे करना है वो कर लेते हैं। तब इसे ही बाबा बोलता है यहाँ भी, आप मेरे बच्चे हो, कैसे बनना है बात नहीं है, बच्चा बन जाना चाहिए। बनना है तो और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। इसके लिए एक तो समझ चाहिए, बाबा का बच्चा होकर के रहने का समझ मिला है ना, और समझ के आधार पर चलना है। और दूसरा संग के आधार पर चलना है, बाबा के संग और समझ ठीक है तो कैसे करना ये प्रश्न ही नहीं आएगा। जैसे कोई किचन में काम करते हैं, खाना बनाते हैं, कैसे बनाना प्रश्न ही नहीं है। वो जिस समझ से करते हैं और जिसके कनेक्शन में करते हैं, वो ऑटोमेटिकली वो कला उनको आ जाता है। ऐसे यहाँ बाबा कहते हैं कैसे की बात नहीं, पहले तो अशुद्ध काम करने से फ्री रहना चाहिए। मेरे ऊपर कोई कंप्लेंट नहीं होना चाहिए। मेरे मन बुद्धि संस्कार जो है वो कंप्लेंट के रूप में नहीं पहुंचना है। वो कंप्लीट करके उसको पुरुषार्थ में लगाना चाहिए कि जैसे जैसे बाबा बोलता जाता है वैसे वैसे मुझे करते जाना है। तो संग और समझ के आधार पर ही हम कैसे भी कार्य कर सकते हैं। उसमें प्रश्न नहीं उठेगा कि कैसे करना, कर लेते हैं, आ जाता है वो कार्य। तो कैसे खाऊं ये तो प्रश्न ही नहीं है ना। है क्या किसी को प्रश्न कैसे खाना है? खाना ही, खाने से वो आज चले जाता है अंदर, काम काम हो जाता है ना। ऐसे ही कैसे काम करूं ये बात ही नहीं, करते जाएंगे तो मिलता जाएगा। और दूसरी, मुस्कुराते कैसे रहे, कैसे नहीं बात नहीं है। मुस्कुराते रह सकते हैं। अंदर में आत्मा जब बाबा के संग में रहता है, समझ अच्छा है तो कार्य में सक्सेस हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली मुस्कुराहट हो जाती है। मुस्कुराना बहुत इजी है। स्माइल हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ और कुछ नहीं करो तो एटलीस्ट स्माइलिंग तो रह सकते। स्माइल मतलब मुस्कुराते हुए रह सकते हैं। इसके लिए मुख्य बात है, बाबा ने बोला ये देह से न्यारा और बाबा के प्यारे होकर के रहने से ऑटोमेटिकली हम मुस्कुराते रह सकते हैं। पहले तो कड़वी बात जो अपने अंदर है उसको निकाल देना है। कड़वी बात माना विकारों की बात। जब तक विकारों की बात है तब तक हर्षित मुक्ता आ ही नहीं सकता है। पिछड़ा जब तक अंदर है तब तक उसको हर्षित बना हो ही नहीं सकता है। उसको निकालते निकालते जब पवित्र बन जाएंगे तभी मुस्कुराहट भी आ जाता है। और मुस्कुराहट के लिए दूसरी एक बात है, नम्रता चाहिए। नम्रता से चलना सीखना होता है। नम्रता और मधुरता, पवित्रता और सत्यता, इन सब बातों के आधार पर ही फेस में वो जो रूहानियत आ जाता है। अगर सत्यता नहीं है तो रूहानियत भी नहीं और हर्षित बना भी नहीं हो सकता है। इसलिए सत्यता, पवित्रता, नम्रता और मधुरता, ये चारों ही क्वालिफिकेशंस के आधार पर हम स्माइल होकर के रहते हैं। ये भी एक रिकॉर्ड अच्छा रहना चाहिए। जैसे रिकॉर्ड करते समय किसके ऊपर अटेंशन रखते हैं। एक तो दूसरा साउंड आ गया तो वो रिकॉर्ड खराब हो जाता है।
सुन नहीं सकते हम। ऐसे अपने अंदर अभी रिकॉर्ड हो रहा है संगम युग पर, खराब चीजें रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। अगर बीच बीच में बिकारी बातें, व्यर्थ बातें, दूसरे अहंकार की बातें रिकॉर्ड हो जाता है तो वो स्माइलिंग फेस बिल्कुल नहीं आ सकता है। इसलिए रिकॉर्ड के टाइम पर फुल अटेंशन से रिकॉर्ड करना होता है। उसके लिए चार्ट रखना होता है। एक तो योग याद का चार्ट, याद का ये चार्ट भी सच्चाई सफाई से रखना है, तभी हमारी रिकॉर्ड ठीक होगा। अगर सच्चाई सफाई से नहीं है तो भी मन डिस्टर्ब हो जाता है। याद में भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अगर याद के समय मन और कहाँ चले जाता है तो एब्सेंट है, डिस्टर्ब हो गया तो मन तो यहाँ एब्सेंट हो जाते हैं। याद में, याद के लिए भी पूरा पूरा अटेंशन चाहिए। अगर मन और तरफ चली जाती है, डिस्टर्बेंस की बात में जाती है तो भी एब्सेंट है बाबा के पास। और दूसरा एक चार्ट रखना चाहिए कैरेक्टर के बारे में। अपना कैरेक्टर खराब नहीं होना चाहिए, याद का चार्ट खराब नहीं होना चाहिए, कैरेक्टर का चार्ट खराब नहीं होना चाहिए। अगर कैरेक्टर खराब हो गया तो अपना भी नाम बदनाम है, बाबा का भी नाम बदनाम हो जाता है। इसलिए फुल अटेंशन चाहिए कैरेक्टर के ऊपर, कैसे हमारी कैरेक्टर होनी चाहिए। और कैरेक्टर बनाने में हम फुल अटेंशन देना है, कारण नहीं सुनाना चाहिए। ऐसे नहीं सुना सकते हैं कि मेरे को इतना गुस्सा आया क्योंकि उसने ऐसा किया, तो कारण सुनाते हैं ना। कारण सुनाने से कोई फायदा नहीं है, लास्ट तक कारण आता ही रहेगा, कभी वो पूरा होगा। इसलिए कारण बिल्कुल ही नहीं सुनाना चाहिए। अपनी कैरेक्टर के रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड करने के लिए चारों ही सब्जेक्ट के आधार पर अपना रिकॉर्ड ठीक करना चाहिए। इसमें भी मुख्य है कैरेक्टर। कैरेक्टर के आधार से ही बाप का भी नाम बाला कर सकते। कैरेक्टर खराब होने नहीं देना है। इसमें मुख्य कैरेक्टर है ऑनेस्ट रहने की। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अपना कर्म में पूरा पूरा ऑनेस्ट चाहिए और वफादारी चाहिए। वफादार माना सिंसियर, जैसे पतिव्रता नारी रहती है, बहुत सिंसियर रहती है। सिंसियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और आज्ञाकारी होकर के चलना है। तो बाप के संबंध में, टीचर के संबंध में और सदगुरु के संबंध में ये जो 3 कैरेक्टर सुनाया, इसको पूरा अटेंशन से धारण करने से अपना नेचर जो है वो शुद्ध श्रेष्ठ हो जाएगा। सो नेचर, नेचर माना स्वभाव। स्वभाव कैसे बनता है, स्वभाव का कारण क्या होता है और संस्कार कैसे बनता है, इसके बारे में भी दादी सुना रही थी कि एक तो अपनी जो पुरानी आदतें हैं उन आदतों को मिटाना चाहिए। कई लोग कहते हैं मेरा भाव ये नहीं था लेकिन पुराने आदत ने ऐसे कर दिया है कर, तो उन पुरानी आदत को मिटाने के ऊपर हमको पूरा अटेंशन चाहिए, तभी ही हमारा संस्कार जो है वो संस्कार शुद्ध श्रेष्ठ होंगे। नहीं तो कईयों को संकल्प नहीं आएगा, आत्मा में तो मन बुद्धि संस्कार। कई क्या बोलते हैं मैं ऐसा रॉन्ग करने के लिए सोचा ही नहीं था, मन में संकल्प आया ही नहीं था, फिर भी वो हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि वो पुराना आदत ऐसा खींच लेता। कोई भी बात में आदत ही पक्का हो जाता है तो वो ऑटोमेटिक काम करता जाता है। कईयों में ये जो आदत है झूठ बोलने का, चोरी करने का, ये न चाहते हुए भी कर लेते हैं क्योंकि वो आदत ऐसे काम करा लेती है। इसलिए बाबा कहते हैं अभी याद में रहने का आदत डाल, शुद्ध संकल्प करने का आदत डाल, सदैव आत्मिक दृष्टि में देखने का आदत डाल।
ऐसे शुद्ध कैरेक्टर के लिए आदत भी डालना चाहिए। उसके लिए शुद्ध संकल्पों का आदत चाहिए, सदैव पॉजिटिव में रहना। पुरुषार्थ भी ऐसे आदत से ही, जब पुरुषार्थ करते जाएंगे तो वो आदत बन जाता है। जैसे कोई स्मोकर है, एक बारी, दो बारी, तीन बारी स्मोक करता है तो आदत बन जाती, वो आदत ऑटोमेटिकली अपना काम कर लेता है। यहाँ दादी बोलती है, आप भी पुरुषार्थ करके आदत डालो। क्या आदत डालो? सदैव सभी को पॉजिटिव में देखना है। दूसरों की चिंतन नहीं करने का आदत डालना। परचिंतन और पारदर्शन की आदत पक्का हो गया है, न चाहते हुए भी देखते रहते हैं दूसरों को। उस आदत को मिटा करके अपने अंदर से आत्मिक दृष्टि से और बाबा जो नियम आदि बताता है उसके आधार पर मर्यादा पूर्वक रहने का आदत डाल। जब ये आदत डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आदत काम करता रहेगा। इसलिए नियम अनुसार और मर्यादा अनुसार उस लाइन के अंदर जब रहेंगे तभी ऑटोमेटिकली अपनी शुद्ध आदत ऑटोमेटिक काम करेगा। नेचुरली, इसको कहते हैं नेचुरली काम करना माना आदत के आधार पर काम। उसके लिए बनाना है आदत को ज्ञान के आधार से, अपनी स्वभाव संस्कार को, भावना को परिवर्तन करने से वो आदत पक्का हो जाएगा। तभी हम लाइट रह सकते हैं और माइट भी आ जाता है। लाइट एंड माइट के आधार पर हम दूसरों की विशेषता व गुणों को ही देखने का, गुण ग्राहक बनने की आदत डालना चाहिए। ये भी नेचुरल हो जाना चाहिए। गुण ग्राहक, बुद्धि से अशुद्ध देखने का आदत पड़ गई है ना, पारदृष्टि। लेकिन अभी पारदर्शन के बदले गुण ग्राहक वृत्ति को नेचुरल बनाने से वो आदत ऑटोमेटिक काम करता रहे। दूसरों के संबंध संपर्क में आना ही पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि हम ही ब्राह्मण सतयुग में रहेंगे ना सभी मिलकर। तो अभी सबके बीच में रहते हुए, संबंध संपर्क में आते हुए ये जो आदत है उसको डालना है। सच्चाई सफाई से रहने का, ऑनेस्ट रहने का, अपने आप से बालक सो मालिक होकर के रहने का आदत डालो। इसमें दादी ने बोला 5 लोग दादी के लिए पूर्वजों को कॉपी करते हैं ना, वास्तव में हम पूर्वज है सभी के लिए। दादी ने इन्हों का भी गुण बताया दादी के लिए। एक तो विश्वरतन दादा, उनका बहुत अच्छा हैबिट था। जैसे बाबा जैसे बोलता है वैसे ऑनेस्टली करके दिखाते थे। सच्चाई सफाई 100% उनमें। सो दादी उनको देख करके अपना बहुत कुछ कैरेक्टर बनाए। और दूसरा दीदी जी का भी कैरेक्टर ऐसा है जो कुछ भी करती है उमंग उत्साह से और दूसरों को भी हिम्मत दिलाती थी। ऐसे दीदी को भी दादी ने बहुत याद किया। उनकी जो कैरेक्टर है, स्वभाव संस्कार कैसे पावरफुल, ऑनेस्टी और हिम्मत वाली थी। चंद्रमणि दादी शक्तिशाली कैरेक्टर, कैसे अपनी शक्ति के आधार पर पंजाब जोन में इतना पावर भरा है। और मम्मा बाबा, ये पांच लोगों को दादी अपनी पूर्वज के रूप में देख करके फॉलो करती थी। उनके अंदर जो भी गुण अपने अंदर धारण करने के लिए देखती थी। ऐसा हम लोग भी ऐसे देख करके वही दूसरों को भी दान देना है अच्छा गुण, तभी हम देवता बन सकते। देवता दूसरे हर बात से बिल्कुल लाइट हो जाना चाहिए और शुद्ध वाइब्रेशन फैलाने के लिए हमको ऐसे अपनी कैरेक्टर के ऊपर, स्वभाव संस्कार के ऊपर, आदतों के ऊपर अटेंशन देकर
चेंज करना होता है। अभी हम अशरीरी बनने के लिए आदत डालेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट आदत है। देह अभिमान में जब से आए तभी हमारी आदत सारा उल्टा हो गया है। जब अशरीरी बन जाएंगे तो सारा आदत सुलटा हो जाएगा, देवता जैसे आदत पड़ जाएंगे। तो अशरीरी आत्मिक स्थिति में 5 मिनट के लिए आप स्थित होकर के बैठ जाएंगे। ओम शांति।